नमस्कार, क्या हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ईडब्ल्यूएस एडमिशन को लेकर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, आखिर ईडब्ल्यूएस का फॉर्म कौन भर सकता है? आइए डीओई की ऑफिशियल गाइडलाइन के आधार पर आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन को कैसे लगी। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ मुख्य बातें जिनको आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी मुख्य कौन सी 4 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है? पहली शर्त, परिवार की वार्षिक आय डीओई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। यानी पहले 1 लाख हुआ करती थी, आप 5 लाख से कम होनी चाहिए, पूरी परिवार की इनकम मिला के। दूसरी शर्त, आपके पास दिल्ली सरकार द्वारा जारी वैध इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी अदर स्टेट का नहीं, दिल्ली द्वारा बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, तीसरा सवाल, बच्चा उस वर्ष की ऑफिशियल एज क्राइटेरिया को पूरा करता है। यानी एज को भी, एज एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। अगर एज कम और ज्यादा होता है तो दिक्कत होती है। चौथी बात, आपके पास डीओई द्वारा मांगे गए आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, सीडब्ल्यूएसएन या ऑर्फन या अन्य डीजी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए अलग नियम लागू होता है। इसलिए पहले समझ ले कि आप ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर रहे हैं या डीजी में। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें या डीजी से फॉर्म भरें, किस कैटेगरी में ज्यादा बच्चों का नाम आता है? देखिए, आप जिस कैटेगरी से नाम भरें, चाहे ईडब्ल्यूएस से भरें, आप चाहे डीजी से भरें, जिस कैटेगरी से भर रहे हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। और दोनों कैटेगरी में नाम खूब आते हैं। ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस में बच्चों का ज्यादा नाम आता है और डीजी कैटेगरी में कम, ऐसा कभी भी नहीं होता है। डीजी कैटेगरी में खूब बच्चों का नाम आता है। अगर आप जिस कैटेगरी में एलिजिबल हैं उस कैटेगरी से फॉर्म भरें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो कमेंट में अपनी स्थिति लिखिए। मैं डीओई की ऑफिशियल गाइडलाइन और एफ आपके पूछे गए सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके चले। धन्यवाद।